क्विकली आज के टॉप 10 वेडनेसडे के। सबसे पहले प्रोटियन ई गर्व, वो हाल की लिस्टिंग अपडेट सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव ये कहती है कि यहां पर शायद 361 वैम यानी कि आईएफएल वेल्थ जो पहले था वो अपना एक बड़ा चंक इस कंपनी में आज बेचने की तैयारी कर रहा है। कल सबसे ज्यादा चर्चा में आया था एक्सिस बैंक, जहां पे हमारी एक्सक्लूसिव कह रही थी बेन कैपिटल 3.3 करोड़ शेयर्स बेचेगा। शाम को अपडेट आ गया, बेन की दो एंटिटीज ने वही 3.3 करोड़ शेयर्स जो मेंशन थे बेचे और खरीदारों के नाम आपकी स्क्रीन पर। मार्की एफआईएस चेक इन हुए। इसके बाद कई सारे डीआईएस भी हैं जिन्होंने पैसा झोंका है। ग्लैंड फार्मा का लार्ज ट्रेड होना था जिसमें एक पब्लिक शेयर होल्डर इस समय क्लासिफाइड, अपन ने बातचीत करी थी कल कि वो माल छोड़ रहे हैं, वही हुआ, उन दोनों ने माल छोड़ा, लेकिन बायर्स के नाम कल के उस डेटा में सामने नहीं आए। कल ये स्टॉक दबाव में था, आज हल्की मजबूती के साथ शुरुआत के इंडिकेशंस। ये दोनों अपने सिलेबस का पार्ट था क्योंकि अपन ने सुबह तैयारी करी थी एक्सिस और ग्लैंड फार्मा की। उसके अलावा जो लार्ज ट्रेड्स हुए वो बताता हूं। ईडलवाइस, निर्लॉन और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ये तीनों काउंटर्स अड़ा पे रखिएगा। इन तीनों में लार्ज ट्रेड्स हुए हैं और इंटरेस्टिंग लार्ज ट्रेड्स हैं। ईडलवाइस में पबराई ने बेचा तो सीलेसे ने खरीदा। निर्लॉन में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने माल झोंका। 5 स्टार में टीपीजी ने कल ह्यूज चंक बेचा, इसीलिए सब रडार पे है। साथ में ल्यूपिन, कल शाम को अपडेट आया कि यूएसए में एक कैप्सूल लॉन्च करी है जिसका यूएस का मार्केट साइज सालाना करीब 128 मिलियन डॉलर्स के आसपास का है। रडार पे साथ साथ रखिएगा पेटीएम का काउंटर, जहां पे अपडेट्स हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ साहब ने रिजाइन कर दिया है। प्लस अपडेट्स ये भी कह रहे हैं कि यूपीआई का मार्केट शेयर लूज कर रही है कंपनी, अब गिर के 9% पे आ गया है, लोएस्ट है पिछले 4 सालों में। रडार पे रखिएगा साथ साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को सेबी ने एडमिन वार्निंग इशू करी है। कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस रेज करे गए हैं, एडवाइस करा गया है कि ये रिपीट ना हो, तो गाज गिरती हुई थोड़ा सा कॉशियस रहने का। श्याम मेटालिक्स, इसने नए प्लांट की कमिश्निंग के अपडेट दिए हैं, स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड करती हुई। मैंने कहा था कुछ ब्रोकरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वोडाफोन आइडिया, सीएलएसए का सेल कॉल, ₹5 का टारगेट, ये कंपनी सिवियर फाइनेंशियल क्रंच फेस करेगी FY26 में। इंडस टावर, जेफरीज ने अंडर परफॉर्म का है, 250 का टारगेट है। वो कह रहे हैं ईयर टिल डेट बहुत शार्प रैली हो चुकी है, ये अच्छे फ्री कैश फ्लोज भी जनरेट कर दें तो भी अब महंगा हो चुका है, इसीलिए अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और भारतीय एयरटेल एंटीक ने इनिशिएट करा है बाय 1505 के लक्ष्य के साथ। वो कह रहे हैं शायद एक दशक में सबसे अच्छे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तैयारी भारतीय एयरटेल करने जा रहा है। और फाइनली छोड़े जा रहा हूं पीवीआर आइनॉक्स के साथ। आज अजय देवगन साहब की एक मूवी रिलीज और कल वो जैकी श्रॉफ के लड़के का नाम भूल गया था, जैकी दा का नाम याद आता है मुझे, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की मूवीज रिलीज होने आ रही है। उन्होंने कहा पीवीआर आइनॉक्स भी रडार पे रखिए। शुक्रिया आशीष, एक बार फिर से इस पूरे आई थिंक स्टॉक्स एंड न्यूज़ और खबरों के क्रम को प्राइस एक्शन के साथ स्क्रीन पर रखने के लिए। इट्स 22720 और अगर आप स्क्रीन को देखें जिस प्रकार से स्टॉक फ्यूचर्स की प्लेसमेंट है, तेज़ी दिखाई दे रही है। मेटल्स एज ऑफ नाउ इस प्री ओपन को डोमिनेट करते हुए हिंडाल्को 1.25% ऊपर, टाटा स्टील लगभग 1% ऊपर, नहीं माफ कीजिएगा 3/4% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3/4% ऊपर। तो मेटल्स में आज भी तेजी परसिस्ट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ा आईटी के कुछ नुमाइंदे हैं जैसे टेक महिंद्रा आज थोड़ा सा 3/4% का पुल बैक जनरेट करते हुए। बैंकिंग में एज ऑफ नाउ जो चीज़ डोमिनेट कर रही है वो है इंडसइंड बैंक और